Very good morning, dear students. Welcome to your computer class. So बेटा let's continue chapter from best practice for online safety. तो बेटा जो ऑनलाइन सेफ्टी है वो मस्ट होती है जब आप इंटरनेट यूज करते हो। आप इंटरनेट जैसे ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, ठीक है, नेट बैंकिंग यूज करते हो, तो जो आपकी ऑनलाइन सेफ्टी है वो मस्ट होती है। ओके, सो फर्स्ट गाइडलाइन इज चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो बेटा व्हाट इज पासवर्ड? जो पासवर्ड होता है वो आपके जो अकाउंट है उसकी की होता है, चाबी होता है। ओके, जैसे हम अपने घर के लिए लॉक लेते हैं, ओके, तो ऑलवेज हम अपने घर के लिए एक गुड क्वालिटी का लॉक लेते हैं। ओके, एंड जैसे लॉक की वो चाबी होती है तो हम कहीं भी जाते हैं अपने घर को लॉक करके जाते हैं। सेम जो हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं उनके लिए हम एक पासवर्ड यूज करते हैं, तो वो पासवर्ड हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे स्ट्रांग का क्या मीनिंग है कि आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसको कोई इजीली गैस ना कर सके। ओके, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, जो आपको जानते हैं, नोन पर्सन्स होते हैं, उनको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता होती है, आपका नेम पता होता है, आपका सर नेम पता होता है, इवन कि वो आपके फैमिली मेंबर्स को भी जानती हैं, तो वो इजीली आपका जो पासवर्ड है वो गैस कर सकती हैं। ओके, तो ऑलवेज चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसको कोई भी आपका नोन पर्सन जो है वो भी उसको गैस ना कर पाए। ओके, क्योंकि जो पासवर्ड है वो एक की है आपके अकाउंट की, तो अगर वो आपका जो पासवर्ड है वो इजीली कोई गैस करेगा देन वो इजीली आपके अकाउंट को खोल सकता है, आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को वहां से ले सकता है एंड उसको मिसयूज कर सकता है। ओके, सो दिस इज फर्स्ट गाइडलाइन दैट ऑलवेज चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट नो वन कैन इजिली गैस इट। ओके, सो कोई भी उसको इजिली गैस ना कर पाए। सो सेकेंड, नेवर स्टोर योर पासवर्ड। तो बेटा समटाइम हम क्या करते हैं, अपने पासवर्ड को सेव कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं कि वो हमें बार बार फिर डालना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली उसमें स्टोर हो जाता है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है। ओके, तो बेटा जैसे आपका पर्सनल, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे आपका मोबाइल है, आपने उसमें अपना पासवर्ड जो है वो स्टोर कर रखा है, तो बाई चांस अगर वो कोई चोरी कर ले लैपटॉप, ओके, कोई थीफ उसको चोरी कर ले, ठीक है, आपका मोबाइल फोन गुम जाए, ठीक है, वो आपको ना मिले, किसी रॉन्ग पर्सन के हैंड में चला जाए, तो अगर जो आपका पासवर्ड उसमें स्टोर होगा तो इजिली जो आपका अकाउंट है उसको कोई भी ओपन कर सकता है। तो चाहे वो आपका पर्सनल लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, कभी भी आपको अपने पासवर्ड को स्टोर नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपना अकाउंट खोलते हो एवरी टाइम आपको अपना पासवर्ड डाल के ही उसको खोलना चाहिए। सो नेवर स्टोर योर पासवर्ड। सो थर्ड इज नेवर ओपन अनट्रस्टेड ईमेल। तो बेटा अगर आपको कोई ऐसी अटैचमेंट, कोई ऐसा लिंक आपको ईमेल के थ्रू आया है कि जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई भेजने वाला है, एंड जिसने वो भेजा है आप उसको नहीं जानते, ओके, समटाइम ऐसा होता है, हमें एक्सपेक्टेड होता है, पहले से ही पता होता है कि हमें कोई पर्सन ईमेल भेजने वाला है, एंड समटाइम हमें एक्सपेक्टेड तो नहीं होता, लेकिन जो ईमेल हमें आती है वो हमें किसी नोन, किसी ट्रस्ट वर्दी पीपल से आती है, हम उसको जानते हैं, हमें उसके ऊपर ट्रस्ट होता है, तो आप उसको ओपन कर सकते हो। लेकिन समटाइम हमें कोई ऐसी ईमेल आती है, ना तो वो एक्सपेक्टेड होती है, ना ही हम उसको पर्सन को जानते हैं कि वो किसने भेजी है, तो कभी भी ऐसी अटैचमेंट को ओपन नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट मे कंटेन हार्मफुल वायरस एंड दैट वायरस इज डेंजरस फॉर योर कंप्यूटर। नेक्स्ट इज यूज एंटीवायरस। सो बेटा एंटीवायरस क्या होते हैं? ये प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके पूरे कंप्यूटर को स्कैन करते हैं एंड उसको वायरस फ्री करते हैं। ओके, सो ऑलवेज आपके कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में क्या होना चाहिए? एंटीवायरस। सो यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट इज नेवर शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ओके बेटा, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जैसे योर नेम, योर होम एड्रेस, योर टेलीफोन नंबर, योर स्कूल नेम, योर पेरेंट्स ऑफिस एड्रेस, तो वो कभी किसी स्ट्रेंजर के साथ इंटरनेट पे, जब आप इंटरनेट पे कोई फ्रेंड बनाते हो बेटा, तो आप उसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप उसके साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाओ। ओके, तो वो आपके लिए स्ट्रेंजर ही होती हैं, तो कभी भी आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरनेट पे शेयर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज प्राइवेट और इनकोग्नाइटो मोड इन दी ब्राउजर। तो बेटा जो प्राइवेट ब्राउजिंग होती है वो सेफ होती है। अगर आप किसी, जैसे इंटरनेट कैफे होती हैं जो पब्लिक प्लेस होती हैं, जैसे इंटरनेट कैफे एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे जाके हम इंटरनेट यूज करते हैं
एंड हम ईमेल वगैरह करते हैं, ओके बेटा, तो हम वहां पे कुछ टाइम के लिए कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो जैसे ऐसे पब्लिक प्लेस होते हैं तो वहां पे आपको प्राइवेट ब्राउजिंग यूज करनी चाहिए, so that is safe. So by using private mode, your browser will not store password, temporary internet files and data entered by you will when you exit the browser. Okay. सो बेटा जैसे ही आप जो प्राइवेट ब्राउजिंग है वो करते हो तो उसमें ना तो आपका जो पासवर्ड है वो स्टोर होता है, एंड जैसे ही आप उसको बंद कर देते हो, एग्जिट कर देते हो, तो जो कुछ आपने फाइल्स उसमें ओपन की है, जो डेटा वगैरह एंटर किया है, वो क्या हो जाता है, सारा ऑटोमेटिकली उसमें से एग्जिट हो जाता है। ओके तो कोई और पर्सन उसको डिस्प्ले नहीं कर सकता। सो प्राइवेट ब्राउजिंग इज सेफ वाइल यू आर यूजिंग इंटरनेट एट द पब्लिक प्लेस लाइक इंटरनेट कैफे। Okay beta, so these are some guidelines. So next are responsibilities of a digital citizen. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिजिटल सिटीजन? जो भी कंप्यूटर्स यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, मीन्स जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं, all are digital citizens. Like we all are digital citizens because we all are using internet, we all are using today's technology. And what are the responsibilities of digital citizen? So first is I will use my computer for educational purpose only when I am at school. तो बेटा जब आप स्कूल में हो तो आपको जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। ओके तो अपनी स्टडीज से रिलेटेड टॉपिक ही आपको सर्च करने चाहिए। आई विल कीप माई कंप्यूटर सेफ एंड सिक्योर ऑल द टाइम। तो एवरी टाइम आपको अपने कंप्यूटर को क्या रखना चाहिए, सेफ एंड सिक्योर। I will visit appropriate websites that promote learning and for educational purpose when I use internet. तो जब आप इंटरनेट यूज करते हो, जो वेबसाइट्स आपके लिए अच्छी हैं, एप्रोप्रिएट हैं, जो आपकी लर्निंग से रिलेटेड है, आपकी स्टडी से रिलेटेड है, आपको सिर्फ वही क्या करनी चाहिए, विजिट करनी चाहिए। आई विल लिसन टू माई माइंड, आई विल प्रोटेक्ट माई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। तो हमेशा अपने दिमाग की सुनना चाहिए, एंड जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। आई विल ऑलवेज लॉग आउट एंड विल नॉट शेयर माई पर्सनल पासवर्ड विद अदर्स। तो ऑलवेज जब आप अपना कोई ईमेल अकाउंट ओपन करते हो तो जब आपका काम खत्म हो जाता है ऑलवेज उसको लॉग आउट करना चाहिए, एंड कभी भी आपका पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। आई विल रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड अदर्स बाई यूजिंग काइंड वर्ड्स। आई विल मेक श्योर दैट दीज वर्ड्स डू नॉट हार्म अदर्स। तो जैसे बेटा आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो ऑलवेज आप किसी को कमेंट करते हो तो ऑलवेज ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो किसी को बुरे ना लगे, ठीक है, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो आपकी जो वर्डिंग है वो ऑलवेज काइंड होनी चाहिए। आई विल से नो टू मिसबिहेवियर व्हेन आई एम ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन हो तो आप किसी के साथ मिसबिहेव ना करो, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई विल इन्फॉर्म एन अडल्ट इफ समवन इज बीइंग अनकाइंड और हार्मफुल। एंड अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने किसी बड़े को उसके बारे में बताओ, ठीक है, कि आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है। सो दीज ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डिजिटल पर्सन और सिटीजन। So this is all over for today, and what is your homework? Better read thoroughly full chapter 5. Okay? तो आपने ये पूरा चैप्टर thoroughly read करना है। Thank you very much. Have a nice day.